ओम शांति। 27/8/2024। मीठे बच्चे, चैतन्य अवस्था में रहे बाप को याद करना है। सुन्न अवस्था में चले जाना या नींद करना यह कोई योग नहीं है। क्या करना है? पहले ही पढ़ा हुआ है ना। चैतन्य अवस्था, चैतन्य जब आपकी मन बुद्धि को ये पता हो कि आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हो, आपने कौन सी ड्रिल बनाई है, आप बाबा की कौन सी छवि को याद कर रहे हो, आप किस संकल्प में बैठे हो, पूरा चेतना होनी चाहिए। प्रश्न है, तुम्हें आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? उत्तर है, अगर तुम आंख बंद करके बैठेंगे तो दुकान का सारा सामान ही चोर चोरी करके ले जाएंगे। तुमने दुकान खोली, हाँ, इतने ज्ञान रतन, इतना कुछ तुमने शक्तियां ये सब इकट्ठा किया और तुम शून्य में चले गए तो कौन चोर ले जाएगा? कौन चोर? तुमने अपनी भ्रुकुटी का तख्त छोड़ दिया ना, तुम्हें पता ही नहीं है तुम यहाँ बैठे हो कि कहाँ चले गए, बस शून्य में हो। तुम्हें लगता है मैं कहाँ हूँ? शून्य में, कोई संकल्प ही नहीं है। लेकिन यहाँ चैतन्य रूप में विराजमान हो तो कोई दूसरा चोर यहाँ बैठ ही नहीं सकता। नहीं तो क्या होगा? आप अपनी चेतना में नहीं है, शून्य है, तो कोई दूसरी आत्मा प्रवेश करके यहाँ बैठेगी ना, तो वो सब कुछ चोर के ले जाएगी। माया चोर बुद्धि में कुछ भी धारणा नहीं होने देगी। आंखें बंद करके योग में बैठेंगे तो नींद आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए आंखें खोलकर बैठना है। बाबा को भी पता है कि जब आंख बंद होगी थोड़ी भी और नींद आ जाएगी तो आपको पता नहीं चलेगा, इसीलिए आंखें खोलकर बैठना है। कामकाज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। इसमें हठ योग की बात नहीं है। ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं बच्चों को, यह भी बच्चा है ना, देहधारी सब बच्चे हैं। तो रूहानी बाप आत्माओं को कहते हैं, आत्मा ही मुख्य है। यह तो अच्छी रीति समझो। यहाँ जब सामने बैठते हो तो ऐसे नहीं कि शरीर से न्यारा हो, गुम हो जाना है। शरीर से न्यारा हो, गुम हो जाना यह कोई याद की यात्रा की अवस्था नहीं है। याद की यात्रा की भी कितनी अवस्थाएं हैं, ये तो उनमें से कोई अवस्था ही नहीं है। क्या करना? क्या अवस्था नहीं? जो याद करते, शरीर से न्यारा तो हुआ, ठीक है, आपको शरीर की स्मृति नहीं है। सन्यासी भी तो ऐसे होते हैं, अंदर चले जाते हैं उसमें, उनको कोई सुध बुध थोड़ी रहती है। लेकिन आपको पूरी चैतन्यता हो कि मैं आत्मा यहाँ भ्रुकुटी में बैठ के किरणें फैला रही हूँ, और आप जितनी देर बैठे हो आपको वो महसूस होनी चाहिए कि मेरी प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। मतलब आपसे कोई पूछे कितनी देर कौन सी ड्रिल की, तो आपको एक्यूरेट पता हो 5 मिनट इस ड्रिल में रहा, फिर 10 मिनट ऐसा किया। नहीं तो आपको पूछे 1 घंटा क्या किया, बस याद में ही थे। अरे याद में भी तो अवस्थाएं होती है ना। याद कभी भी पारे के मिसल होती है, एक ही जगह पे टिक जाती है कि आपने सोचा ये ड्रिल, तो बस टिक गए। पूरा आपको एक्यूरेट पता होना चाहिए कि 5 मिनट ये ड्रिल में रहा, फिर मेरा ये संकल्प चला, फिर मैं ड्रिल में आया, फिर बाबा की छवि लाया, कौन सी माया आई, कैसे मैंने उसके साथ युद्ध किया। इसका मतलब आप पूरी चेतना में हो। तो शून्य से बेहतर है आपको अपनी माया का भी पता चल रहा है, तो ये कोई खराब बात नहीं है। यहाँ तो सुजाग हो बैठना है, चलते फिरते उठते बैठते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप ऐसे नहीं कहते कि यहाँ बैठे बेहोश हो जाओ, ऐसे बहुत बैठे बैठे गुम हो जाते हैं। तुम्हें तो सुजाग होकर बैठना है और फिर पवित्र भी बनना है। पवित्रता बिगर धारणा नहीं होगी, किसका कल्याण नहीं कर सकेंगे। सोचो, सन्यासी घर बार छोड़कर पवित्रता के लिए कहाँ चले जाते हैं? जंगलों में। उसके बाद कितनी हठ योग करते हैं, कितनी तपस्याएं, शून्य में चले जाते हैं, डेड में चले जाते हैं, खाते नहीं पीते नहीं, कितना कुछ करते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा ऐसे नहीं कहते कि तुम बैठे बैठे बेहोश हो जाओ। तुम्हें सुजाग होकर बैठना है और फिर पवित्र भी बनना है। पहले तो है अलर्ट होने की बात, उसके बाद फिर पवित्रता की धारणा। खुद पवित्र रहते नहीं और दूसरे को कहते हैं वह तो पंडित हो गया। मियाँ मिट्ठू भी नहीं बनना है।
फिर वह दिल अंदर खाता रहेगा। ऐसे मत समझो कि हम शून्य में चले जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं। यह कोई याद की अवस्था नहीं है। भले तुमने बहुत शांति का भी अनुभव किया हो, नींद में भी क्या अनुभव होता है। अभी सब 4-5 घंटा सो के आए तो कितनी शांति मिली सबको, तो उसको याद की यात्रा में लिखेगा कोई? वो अवस्था नहीं है। अवस्था वो जो आपने मेहनत करके जमाई है अपनी। इसमें चैतन्य अवस्था में रह बाप को याद करना है। नींद करना कोई याद करना नहीं है। बच्चों को कई पॉइंट समझाई जाते हैं। शास्त्रों में दिखाया गया है, 7वीं भूमिका में चले जाते हैं। उनको दुनिया का पता नहीं पड़ता। तुमको तो दुनिया का पता है ना, यह चीची दुनिया है। बाप को कोई जानते नहीं। अगर बाप को जानते तो सृष्टि चक्र को भी जान जाए। बाप बतलाते हैं यह चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य पुनर्जन्म कैसे लेते हैं। सतयुग में भले बड़ी आयु हो जाती तो भी बदसूरत नहीं होंगे। नहीं तो आयु बढ़ने के साथ साथ बदसूरत होते जाते हैं ना। बाकी सन्यासियों का तो है हठ योग, आंखें बंद करना, गुफाओं में बैठे बैठे बदसूरत बन जाना। गुफा में बैठे बैठे क्या होना चाहिए? खूबसूरत बन जाना चाहिए। इतना भगवान को याद किया। हा? अभी भी उनकी दिनचर्या देखो तो तरस पड़ता है, हाय बेचारे कैसे रह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कोई काम का नहीं। तुमको तो बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सुजाग रहना है, क्योंकि आत्मा की यात्रा और देह की यात्रा में बहुत अंतर है। उनका है पूरी तरह से हठ योग, शरीर की क्रियाएं करना, शरीर से त्याग करना, मन बुद्धि से जो त्याग करना है। बाबा ने क्या बोला? जिसने सर्व संकल्पों का त्याग नहीं किया वो योगी नहीं हो सकता। तुमको तो बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सुजाग रहना है, शून्य में चले जाना यह कोई अवस्था नहीं। धंधा आदि भी करना है। तुम्हारी सबसे अच्छी अवस्था वो है जब तुम कर्म भी कर रहे हो और एक्स्ट्रा मेहनत करके बार बार बुद्धि को डिटैच कर रहे हो। वो है तुम्हारी अवस्था, वो तुम जमा रहे हो। गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, शून्य में नहीं जाना। कामकाज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। जरूर काम करेंगे तो आंखें खोलकर करेंगे ना। धंधा आदि सब कुछ करते रहो, बुद्धि योग बाप के साथ हो, इसमें गफलत नहीं करनी। दुकान पर बैठे आंखें बंद हो जाएंगी तो कोई सामान ही ले जाएंगे और पता भी नहीं पड़ेगा। यह कोई अवस्था नहीं है। हम देह से न्यारे हो जाते हैं। यह सब हठ योगियों की बातें हैं, जो कहते हैं हम तो 1-1 घंटा, हम 2 घंटा, हम इतनी इतनी देर देह से डिटैच हो गए, हमें कोई संकल्प ही नहीं आया, तो जैसे हम देह से न्यारे हो गए। बाबा कह रहे हैं यह सब हठ योगियों की बातें हैं, रिद्धि सिद्धि वाले करते हैं। बाप तो अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, इसमें आंखें नहीं बंद करनी है। बाप कहते हैं मित्र संबंधियों को जो बैठ याद करते हो वह सब भूल जाओ। जब मित्र संबंधी की याद आती है, कभी भी कोई बेटा है, बेटी है, कोई जिससे हमारा स्नेह है, जब उसकी याद आती है तो आंखें बंद करके याद करते हो ऐसे बैठ के? कैसे याद आती है? प्यार खींचता है, दिल से दिल को राहत होती है। वो मुस्कुराहट तुम्हारी चेहरे की क्या बताती है कि ये किसी को याद कर रहा है। एक बाप को याद करना है, सिवाय याद की यात्रा के पाप कट नहीं सकते। भोग ले जाते हैं, गुम हो जाते हैं सूक्ष्म वतन में। हाँ, किसी से प्यार होता है, उसके साथ बैठ के भोजन करते हैं तो गुम हो जाते हैं। लेकिन जो वतन में भोग लेके जाते हैं उनका क्या होता है? वो गुम हो जाते हैं। इससे क्या होता है? जितना समय वहां है विकर्म विनाश हो न सके। चैतन्य जब आप नहीं है तो इसका मतलब उतनी देर आपके विकर्म विनाश। इसलिए बोला है कर्मातीत अवस्था बड़ी जबरदस्त मेहनत से होती है। इसका मतलब मेहनत करने वाले को आभास है ना कि कितनी मेहनत लग रही है कर्मातीत बनने में। शिव बाबा को याद कर ना सके, जितना समय सूक्ष्म वतन में गुम हो गए उतना समय शिव बाबा को याद नहीं कर सकते। न बाबा की वाणी सुन सकेंगे तो घाटा पड़ जाता है। परंतु यह ड्रामा में नोंद है,
इसीलिए जाते हैं, फिर आकर मुरली सुनते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं जाओ और फौरन आओ, बैठो नहीं। कहाँ? सूक्ष्म वतन में जाओ और फौरन आ जाओ। खेल पाल करना बाबा ने बंद कर दिया है। यह भी घूमना फिरना रुलना हुआ ना। भक्ति मार्ग में रुलना पिटना बहुत होता है, क्योंकि अंधियारा मार्ग है ना। मीरा ध्यान में वैकुंठ में चली जाती थी। वह योग व पढ़ाई थोड़ी ही थी। क्या उसने सद्गति को पाया? स्वर्ग जाने लायक बनी? जन्म जन्मांतर के पाप कटे? बिल्कुल नहीं। जन्म जन्मांतर के पाप तो बाप की याद से ही कटते हैं। बाकी साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं होता। यह तो सिर्फ भक्ति है, न याद है न ज्ञान है। भक्ति मार्ग में यह सिखलाने वाला कोई होता ही नहीं, तो सद्गति को भी पाते ही नहीं। वो जो बस हठ योग करते हैं सन्यासी, उससे खुश रहते हैं, और भक्तों को जो साक्षात्कार होते हैं वो उसमें बहलते रहते हैं। उनको लगता है भगवान की हमारे ऊपर बहुत कृपा हो रही है। भले कितना भी साक्षात्कार हो, शुरू में तो बच्चियां आपे ही चली जाती थी, मम्मा बाबा थोड़े ही जाते थे। यह तो शुरू में बाबा को सिर्फ स्थापना और विनाश का साक्षात्कार हुआ, पीछे तो कुछ भी नहीं हुआ। ब्रह्मा बाबा को एक ही बार स्थापना और विनाश का साक्षात्कार हुआ, और मम्मा को तो कभी भी कोई साक्षात्कार हुआ ही नहीं। और बच्चियां कैसी थीं, कोई कोई आपे ही ध्यान में चली जाती थी। हम किसको भी भेजते नहीं हैं, हाँ बिठाकर कह देते हैं बाबा इनकी रस्सी खींचो। वह भी ड्रामा में होगा तो रस्सी खींचेंगे, नहीं तो नहीं। संदेशियों को ड्रामानुसार इसलिए बिठाया जाता था कि बाबा ने अगर इनकी रस्सी खींच ली तो कोई वतन से संदेश आएगा। साक्षात्कार तो ढेर होते हैं, जैसे शुरू में बहुत साक्षात्कार करते थे, पिछाड़ी में भी बहुत साक्षात्कार करेंगे। मिरुआ मौत मलू का शिकार, इतने ढेर मनुष्य हैं, वह सब शरीर छोड़ देंगे। शरीर सहित कोई सतयुग में या शांति धाम में नहीं जाएंगे। कितने ढेर मनुष्य हैं, सब विनाश को प्राप्त करेंगे। बाकी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है ब्रह्मा द्वारा। तुम बच्चियां गांव गांव में जाकर कितनी सर्विस करती हो। यही कहती हो कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सन्यासी तो राजयोग सिखलाना जानते ही नहीं। बाप बिगड़ राजयोग सिखलावे कौन? तुम बच्चों को बाप अभी राजयोग सिखला रहे हैं, फिर राजाई मिल जाती है। तुम अपार सुखों में रहते हो, वहां तो फिर याद करने की दरकार ही नहीं। रिंचक भी दुख नहीं होता, आयु भी बड़ी और काया भी निरोगी होती है। कहाँ? यहाँ की बात है ना। यहाँ ऐसा समय आए जब आपको याद करने की दरकार ही नहीं है। सतयुग में तो कोई जानता ही नहीं कि कैसे याद करें, क्यों याद करें। यहाँ जब हमें याद क्यों करना है ये पता है, तभी एक ऐसा समय आएगा जब रिंचक भी दुख नहीं होगा, आयु भी बड़ी होगी और काया भी निरोगी होगी। फिर याद करने की दरकार ही नहीं। यहाँ कितने दुख हैं। ऐसे तो नहीं बाप ने दुख के लिए खेल रचा। यह तो खेल दुख सुख हार जीत का आदि अनादि है। इन सब बातों को सन्यासी जानते ही नहीं तो समझा कैसे सकते हैं। वह तो भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि पढ़ने वाले हैं। तुमको कहा जाता है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। वह सन्यासी फिर आत्मा समझ ब्रह्म को याद करते हैं, ब्रह्म को परमात्मा समझते हैं। ब्रह्म ज्ञानी है, वास्तव में ब्रह्मा है रहने का स्थान, जहां तुम आत्माएं रहती हो। वह फिर कहते हैं हम उनमें लीन होंगे। उनका ज्ञान ही सारा उल्टा है। यह तो बेहद का बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। वह कहते हैं भगवान 40,000 वर्ष बाद आएगा। इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। बाप कहते हैं नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने वाला तो मैं हूं। और वो क्या कह देते हैं, भगवान तो कलयुग जब ये पूरा होगा
कलयुग का अंत होगा, 40,000 वर्ष के बाद आएगा। मैं स्थापना कर रहा हूं, वो कह रहे हैं 40,000 वर्ष बाद आएगा, और बाबा क्या कह रहे हैं, मैं स्थापना कर रहा हूं। विनाश भी सामने खड़ा है, अब जल्दी करो। पावन बनो तभी पावन दुनिया में जाएंगे, वरना पावन दुनिया तो पहले से होगी। तुम जब पावन बनेंगे तब उस पावन दुनिया में तुम्हें एंट्री मिलेगी। यह तो पुरानी तमो प्रधान दुनिया है। लक्ष्मी नारायण का राज्य थोड़े ही है। इनका राज्य नई दुनिया में था, अब नहीं है। यह पुनर्जन्म लेते आए हैं। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। कृष्ण को दिखाया है, अर्जुन के घोड़े गाड़ी में बैठा है। ऐसे नहीं अर्जुन के अंदर कृष्ण बैठा है। कृष्ण तो देहधारी था ना कोई लड़ाई आदि की बात है। उन्होंने तो पांडवों और कौरवों का लश्कर अलग अलग कर दिया है। यहां तो वह बात ही नहीं। यह भक्ति मार्ग के अथाह शास्त्र हैं। सतयुग में तो यह होते नहीं। वहां तो ज्ञान की प्रालब्ध राजधानी है, वहां सुख ही सुख है। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो जरूर नई दुनिया में सुख होगा ना। बाप कभी पुराना मकान बनाते हैं क्या? बाप तो नया मकान बनाते हैं। उस दुनिया को ही सतो प्रधान दुनिया कहा जाता है। अभी तो सब तमो प्रधान अपवित्र हैं, पराये रावण राज्य में बैठे हैं। राम तो कहा जाता है शिव बाबा को। राम राम कहकर राम नाम का दान देते हैं। अब कहां राम और कहां शिव बाबा? क्या बोला? पहले लाइन में बोला राम तो कहा जाता है शिव बाबा को। राम राम कह राम नाम का दान देते हैं। अब कहां राम और कहां शिव बाबा? यह कितना डिफरेंस बता दिया। कहां त्रेता वाला राम और कहां शिव बाबा कलातीत। और फिर राम तो कहा जाता है शिव बाबा को, जो राम बाप है, जो कलातीत है, उसको क्या कहा जाता है? राम बाप भी और शिव बाबा भी। अब शिव बाबा तुम बच्चों को कहते हैं मामेकम याद करो, जहां से आए हो वहां ही फिर जाना है। अगर सतो प्रधानता को टच किया है तुमने आदि में, तो फिर वहीं वापस जाना है उसी स्थिति में। अगर 8 कला, 12 कला, 9 कला, 10 कला वहीं तक पहुंचे हो तो तुम्हारा संस्कार क्या बनेगा? वहीं तक ही जाओगे और फिर संतुष्ट। सब अपने अपने पार्ट से क्या हो जाएंगे? संतुष्ट हो जाएंगे। जब तक बाप को याद कर पवित्र नहीं बनेंगे तो वापस भी जा नहीं सकेंगे। तुम्हारे में भी कोई विरले हैं जो अच्छी रीति बाप को याद करते हैं। जो बाबा ने याद के लिए कंडीशन बताई कि तुम अपने मित्र संबंधियों कैसे याद करते हो, आंखें बंद कर लेते हो या आंखें खुली रखते हो? खुली रखते हैं। फिर अभी खुली रखिए। मुख से तो कहने की बात ही नहीं। भक्ति में राम राम मुख से कहते हैं। कोई नहीं कहेंगे तो समझेंगे यह नास्तिक है। भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? कितनी आवाज करते हैं। अगर कोई नहीं बोलेगा राम राम तो वो क्या समझते हैं? कितना आवाज करके गाते हैं। जितना झाड़ बड़ा होता है उतनी भक्ति की सामग्री बड़ी होती जाती है। बीज कितना छोटा होता है। तुमको कोई चीज नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। मुख से कहना भी नहीं है। लौकिक बाप को भी बच्चे बुद्धि से याद करते हैं। बाबा बाबा बैठकर कहते थोड़े ही हैं। तुम अभी जानते हो आत्माओं का बाप कौन है। आत्माएं तो सब भाई भाई हैं। आत्मा को और कोई नाम नहीं है। वरना आत्मा क्या हो जाती है? नाम रूप से डिटैच हो जाती है। उसकी बुद्धि, जो आत्मा बन गया उसकी बुद्धि फिर नाम रूप में जाएगी ही नहीं। बाकी शरीर का नाम बदलता है, आत्मा तो आत्मा ही है। वह भी परम आत्मा, उनका नाम है शिव। उनको अपना शरीर है नहीं। बाप कहते हैं मुझे भी अगर शरीर होता तो पुनर्जन्म में आना पड़ता। तुमको फिर सदगति कौन देता? भक्ति मार्ग में मुझे याद करते हैं। अनेक चित्र हैं। अभी नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हो ना। जन्म तो नरक में लिया है,
मरेंगे स्वर्ग के लिए। जन्म कहाँ है उनका? जो भी सुख ले रहे हैं, जो भी उनको लगता है कि हमारी इतनी बड़ी राजधानी है, वो कहाँ पे हैं अभी? नर्क में। और मरते किस लिए हैं? कि अब हम मरेंगे तो स्वर्ग के लिए, कि इतना जो हमने पुरुषार्थ किया रहे नर्क में। बुद्धि नर ने जो किया, नर ने जो तत्वों की चीजें बनाई, उन सुखों को भोगने में ही जीवन गया। ब्राह्मण जीवन होते हुए भी नर्क में गया। और मरेंगे तो किस लिए? कि अब हम स्वर्ग में आ जाएंगे। यहां तुम आए ही हो स्वर्ग में जाने के लिए। जैसे कोई ब्रिज आदि बनाते हैं तो पहले फाउंडेशन सेरेमनी कर लेते हैं, फिर ब्रिज बनती रहती है। स्वर्ग की स्थापना का उद्घाटन या फाउंडेशन सेरेमनी बाप ने कर लिया। और अभी क्या हो रहा है? तैयारी हो रही है। मकान बनने में टाइम लगता है क्या? गवर्नमेंट करने पर आए तो 1 मास में मकान खड़ा कर ले। अगर गवर्नमेंट ही तैयार हो जाए कि हमें इस काम को हाथ में लेना है, तो कितना टाइम लगाएगी? 1 मास। विलायत में तो मकान तैयार मिलते हैं। स्वर्ग में तो बहुत विशाल बुद्धि सतो प्रधान होते हैं। साइंस की बुद्धि तीखी होती है, झट बनाते जाएंगे। मकानों में जड़त भी लगती जाएगी। आजकल इमिटेशन देखो कितना जल्दी बनाते रहते हैं। वह तो फिर रियल से भी जास्ती चमकता है। क्या? जो इमिटेशन बनाते हैं, जो नकल, जैसे असली हीरा और नकली हीरा, तो वो असली से भी ज्यादा कौन सा चमकता है? नकली हीरा चमकता है। और आजकल की मशीनरी से झट बना लेते हैं। वहां मकान बनने में देरी नहीं लगती, सफाई आदि होने में टाइम लगता है। जो पुरानी दुनिया का विनाश होगा वो सारी सफाई हो जाए, वो जो गंदगी है वो हम आत्माओं में से भी निकल जाए, और स्थूल सृष्टि की भी गंदगी सफाई हो जाए, तो मकान बनने में देरी नहीं लगती। ऐसे नहीं सोने की द्वारिका समुद्र से निकल आएगी। तो बाप कहते हैं खाओ पियो भल, सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो, और कोई उपाय नहीं। जन्म जन्मांतर यह गंगा स्नान आदि करते आए हो, परंतु कोई भी मुक्ति, जीवन मुक्ति को तो पाते ही नहीं। यहाँ तो बाप पावन बनने की युक्ति बताते हैं। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ। तुमने बुलाया है, हे पतित पावन बाबा, आओ आकर के हमको पावन बनाओ। ड्रामा पूरा हुआ तो फिर सब एक्टर्स स्टेज पर होने चाहिए। ये ड्रामा का चक्र पूरा हुआ तो फिर क्या होगा? लास्ट में जो भी एक्टर्स हैं मुख्य मुख्य, वो सब स्टेज पे होने चाहिए। क्रिएटर भी होना चाहिए, जो क्या है सारे ड्रामा के समय गुप्त रहता है। क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर्स भी स्टेज पे आ जाएंगे और क्रिएटर भी। सब खड़े हो जाते हैं ना, मतलब पुरुषार्थ में सब कैसे हो जाते हैं? अलर्ट। यहाँ भी ऐसे है, सभी आत्माएं आ जाएंगी, फिर वापस जाना होगा। अभी तुम तैयार नहीं हुए हो, कर्मातीत अवस्था ही नहीं हुई है, तो विनाश कैसे होगा? बाप आते ही हैं तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाने। वहां काल होता ही नहीं, तुम काल पर जीत पाते हो। कौन जीत पहनाते हैं? कालों का काल। वह कितनों को साथ ले जाते हैं। तुम खुशी से जाते हो। अब बाप आए हैं सबका दुख दूर करने, इसीलिए उनकी महिमा गाते हैं, गॉड फादर लिबरेट करो, दुख से शांति धाम सुख धाम में ले चलो। परंतु यह तो मनुष्यों को पता नहीं कि अभी बाप स्वर्ग की रचना रच रहे हैं। तुम स्वर्ग में जाएंगे, वहां झाड़ बहुत छोटा होगा, फिर वृद्धि को पाएगा। अभी और सब धर्म है, वह एक धर्म है नहीं। नाम रूप राजाई आदि बदल जाती है। पहले डबल ताज फिर सिंगल ताज वाले होते हैं। सोमनाथ का मंदिर बनाया, कितना धन था। सबसे बड़ा मंदिर एक है जिसको लूट कर ले गए। कौन लूट कर ले गया? गजनवी। बाप कहते हैं तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। कदम कदम पर बाप को याद करते रहो तो पदम इकट्ठे होंगे। डायमंड भी नहीं, क्या इकट्ठे होंगे? हर कदम पे भूलना ही भूल जाओ, हर कदम पे बाप को याद करते रहो तो पदम इकट्ठे होंगे। इतनी कमाई बाप को याद करने से होती है, फिर ऐसे बाप को याद करना तुम भूलते क्यों हो?
जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छे अच्छे बच्चे चलते चलते गिर पड़ते हैं, काला मुंह किया तो की कमाई चट हो जाती है। जबरदस्त लॉटरी गवा देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए बुद्धि योग बाप के साथ रखना है, गफलत नहीं करनी, पवित्रता की धारणा से अपना और सर्व का कल्याण करना है। दूसरा है, याद की यात्रा और पढ़ाई में ही कमाई है। ध्यान दीदार तो घूमना है, इसीलिए उससे कोई फायदा नहीं। जितना हो सके, माना एक्सट्रीम में मत जाओ, जितना तुमसे हो सके, लेकिन सुजाग होके याद करो बाप को। अपने विकर्म विनाश करने हैं। वरदान है, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी भव। अगर स्मृति श्रेष्ठ बन गई, क्या बोला वरदान? क्या? एक भी शब्द समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, फिर से बोलती हूँ, अभी सुनो। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और वायुमंडल। अगर आपकी स्थान बदल जाए, वायुमंडल बदल जाए, लेकिन अगर आपकी स्मृति श्रेष्ठ है तो उसके द्वारा ही क्या चेंज होगा? स्थिति भी और वायुमंडल भी। बनाने वाले सर्व के सहयोगी भव। योगी का अर्थ है, योग का अर्थ है श्रेष्ठ स्मृति में रहना। मैं श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ बाप की संतान हूं। जब ऐसी स्मृति रहती है तो स्थिति श्रेष्ठ हो जाती है। श्रेष्ठ स्थिति से श्रेष्ठ वायुमंडल स्वतः बनता है, जो अनेक आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। जहां भी आप आत्माएं योग में रहकर कर्म करती हो, वहां का वातावरण, वायुमंडल औरों को भी सहयोग देता है। ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप को और विश्व को प्रिय हो जाती हैं, क्योंकि बाबा ऐसे ऐसे बच्चों को क्या करेगा? बोला है ना, बाबा तो ऐसे बच्चों को विलायत में भी सेवा पे भेजेगा, क्योंकि उनके लिए स्थान का कोई फर्क ही उनको पड़ेगा नहीं। ऐसी पावरफुल उनकी स्थिति और स्मृति बन गई, जहां भी उनको बाबा डाल देंगे, वो अपने कर्म योग की ताकत से चारों ओर का वायुमंडल चेंज कर देंगे। स्लोगन है, अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही राज्य का सिंहासन मिलेगा। अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही राज्य का सिंहासन मिलेगा। ओम शांति। दो फरवरी 2023 साकार मुरली पॉइंट्स है। इम्तिहान पूरा होने वाला है। बाबा, आखिर इम्तिहान कभी पूरा होगा? बच्चों ने क्वेश्चन किया। बाबा कहते हैं, जब तुम मरने पर आएंगे तब ज्ञान पूरा होगा। जब तक तुम पूरे नहीं मर जाते, बाबा को ये विश्वास नहीं है कि बाबा ने तुम्हें एक लिमिट का पढ़ा दिया, अब तुम अपने आप देहभान छोड़ दोगे। कोई होते हैं ना भक्ति मार्ग में, लौकिक दुनिया में कोई मरते हैं, तब उनसे क्या पूछा जाता है? आखिरी इच्छा। माने मरने से पहले आखिरी इच्छा होती ही नहीं है। जब शरीर ही खत्म होगा तभी आपकी इच्छाएं खत्म होंगी। वो भी इसीलिए जब शरीर उनका छूटना होता है तब बोलते हैं, अब बोलो तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। नहीं तो ऐसे कभी जीवन में बताता है कि बोलो आखिरी इच्छा, कल को फिर दूसरी आ जाएगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, जब तुम मरने पर आएंगे तभी ये ज्ञान पूरा होगा। तब तक बाबा तुम्हें कुछ ना कुछ समझाते रहेंगे, तब यह विनाश आरंभ होगा। फिर गोल्डन स्पून इन माउथ। तुम जो याद का भोजन करते हो, कैसा होगा वो? गोल्डन स्पून से जैसे कि खा रहे हैं, ऐसा अनुभूति होगी। जन्म लेंगे और स्पून मिलेगा। पहले तो मरना है। पहले बोला ना, जब तुम मरने पर आएंगे फिर ज्ञान पूरा होगा, विनाश भी होगा, फिर गोल्डन स्पून इन माउथ, क्योंकि फिर जन्म भी तो लोगे ना।
जन्म लिया और गोल्डन स्पून मिलेगा। यहाँ तो 30-40 वर्ष पढ़ते हैं तो यहाँ ही उसका फल मिल जाता है। यहाँ लौकिक दुनिया में 30-40 साल कोई पढ़ता है? पढ़ता है। लेकिन बाबा कह रहे हैं यहाँ तो 30-40 वर्ष पढ़ते हैं, तो बाबा की पढ़ाई है तो त्रिमूर्ति को वर्ष भी तो दिए ना। पूरा संगम युग 100 वर्ष किसको दे दिया? त्रिमूर्ति के लिए तो 30-40 वर्ष पढ़ते हैं, तो यहाँ ही उसका फल मिल जाता है। तब जाके सोचो आप, तुम्हारा तो है भविष्य के लिए। जिनका भविष्य के लिए, उनको यहाँ 30-40 वर्ष मेहनत थोड़ी करनी है। जिनको इसी जन्म में प्राप्ति करनी है, उनका लंबे समय का पुरुषार्थ उनको यही भविष्य फल प्राप्त कराएगा। भविष्य जन्म तुमको मिलेगा तो तुम प्रिंस बनेंगे। तो इम्तिहान तब पूरा होगा जब विनाश शुरू होगा। एक तरफ पढ़ाई पूरी होगी और विनाश शुरू हो जाएगा। अव्यक्तवाणी चली 2017 में तो क्या बोला? अब ये समाप्ति वर्ष। एक तरफ इम्तिहान, बाप की ग्लानि हुई, चारों तरफ ब्राह्मणों के निश्चय का पेपर, दूसरी तरफ विनाश। तुमको इस पढ़ाई का फल फिर नई दुनिया में मिलना है। वहां आत्मा, शरीर, राजाई सब नया होता है। क्या क्या नया? आत्मा, शरीर और राजाई। यह बड़ी गुह्य धारणा की बातें हैं। दूसरा पॉइंट है, मोस्ट बिलव्ड बाप है। चुंबक पर सुइयां खिंचकर आती हैं। कोई में जंग जास्ती होती है, कोई में कम। नजदीक वाले तो एकदम आकर मिलेंगे। साफ सुई झट खींच आएगी। बाप कट को निकालकर ऐसा चमकाते हैं जो तुम बच्चे वहां साथ रहेंगे। ना बाप के अभी तो मन बुद्धि से साथ रह रहे हैं, कभी रहते हैं कभी निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा के ऊपर जंग है, कट लगी हुई है, तो पूरी तरह से वो चिपक नहीं जाती कि एक बार अट्रैक्ट हुए तो चिपक ही गए, बार बार हट जाती है, फिर हम लगाते हैं। तो बाप तुम्हें कट को निकाल कर ऐसा चमकाते हैं जो तुम बच्चे वहां साथ रहेंगे। तुमको रुद्रमाला में पिरोना है, गायन भी है, परंतु जानते नहीं कि यह माला किसकी बनी हुई है। बाप कहते हैं मेरी माला जो होगी वह स्वर्ग की मालिक होगी। मतलब जो मेरे बच्चे होंगे, विजय माला जो बनेगी वो बाप की फाइनल माला है, वो स्वर्ग की मालिक होगी। भक्त माला को भी तुम समझ गए हो, वह रावण की माला है। कौन सी माला? भक्त माला। पहले रावण की माला में कौन आते हैं? पूज्य से पुजारी कौन बनते हैं? आपे ही पूज्य देवता फिर पुजारी बनते हैं। यह कितनी गुह्य बातें समझने की है। जब तक ज्ञान मार्ग में भक्ति मार्ग के संस्कार हैं, रावण के प्रभाव में है, तो भक्त माला, रावण की माला। फिर सेकंड रुद्रमाला। रुद्रमाला माना, रुद्र माना क्या? शालिग्राम जो होते हैं उनको रुद्र कहा जाता है ना, जो छोटे छोटे शालिग्राम। फिर तुम्हें समझ मिली, बाप मिला, तो रुद्रमाला। और जब निर्विश बन जाओगे तो कौन सी माला मिलेगी? विजय माला। 4 फरवरी 2023। जब तक जीवन मुक्त नहीं हुए हैं तब तक मुक्त भी नहीं हो सकते। हम जीवन मुक्त होते हैं, बाकी सब मुक्त होते हैं। तो जब तक हम जीवन मुक्ति में नहीं गए तब तक वो भी मुक्ति में नहीं जा सकते। तुम्हें जीवन मुक्ति में भेजने के लिए सारी दुनिया का क्या करता हूँ? विनाश। बाकी सब मुक्त होते हैं, तब तो कहते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। फिर इसमें भी सर्वव्यापी परमात्मा है, यह बात नहीं रहती। यह तो कहते हैं मैं कल्प कल्प मैं अपनी मत से सबकी सदगति करता हूँ। सदगति के साथ गति आ ही जाती है। नई दुनिया में रहते ही थोड़े हैं। आगे हम कहते थे घट में ही सूर्य, घट में ही चांद, घट में ही 9 लाख तारे। घट में सूर्य इस समय है, घट में शिव है जिसका ही इतना विस्तार है। घट माना घड़ा, बुद्धि रूपी घड़े में क्यों कौन है? शिव है। उसी का क्या है? इतना सारा विस्तार है। किसी मन बुद्धि में तो पहले पहले वो ज्ञान सूर्य होता है ना, उसी का इतना विस्तार होता है। फिर घट में मम्मा बाबा और लकी स्टार्स हैं। 6 फरवरी 2023 का है। यह तो बच्चे समझ गए हैं कि बेहद के 2 बाप हैं, तो माँ भी जरूर 2 होंगी। एक जगदम्बा, दूसरी यह ब्रह्मा भी माता ठहरी। दोनों बैठ समझाते हैं। बेहद के 2 बाप कौन से? एक आत्माओं का बाप और एक प्रजापिता ब्रह्मा साकार बाप।
तो माताएं भी जरूर दो होंगी, एक जगदम्बा और दूसरी यह ब्रह्मा भी माता ठहरी, जिसको बूढ़ी माँ बोला। दोनों बैठ समझाते हैं तो तुमको जैसे डबल इंजन मिल गई। पहाड़ी पर जब गाड़ी जाती है तो डबल इंजन लगाते हैं ना, क्योंकि अब चढ़ाई चढ़नी है तो उसको फोर्स ज्यादा चाहिए, तो क्या करते हैं, डबल इंजन लगाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण भी ऊंची यात्रा पर जा रहे हो। तुम जानते हो अभी घोर अंधियारा है। पहले तो सहज सहज याद करते थे, बाबा तो मेरे साथ ही है, स्वयमानों की माला जपते थे, मेरा बाबा मीठा बाबा। धीरे धीरे ब्राह्मण कौन सी यात्रा में जा रहे हैं, ऊंची यात्रा में जा रहे हैं। तुम जानते हो अभी घोर अंधियारा है, जब अंत का समय आता है तो बहुत हाहाकार होता है। दुनिया बदलती है तो ऐसे होता है। हाहाकार हो तो मतलब क्या होने वाला है, अभी दुनिया बदलने वाली है। जब भी हाहाकार होगी ब्राह्मणों की दुनिया में, तो इसका मतलब अब सृष्टि, पुरानी सृष्टि विनाश हुई और नई दुनिया की जो सृष्टि है वो स्थिरियम होती जा रही है। इसलिए इतना बड़ा हाहाकार का स्वरूप देखने में आया। तो अभी 18 में देखा, अभी फिर कब देखेंगे, 28 में फिर देखेंगे। दुनिया बदलती है तो ऐसे होता है। जब राजाई बदली होती है तो भी लड़ाई मारामारी होती है। बच्चे जानते हैं, माना लड़ते कौन है, यादव कौरव लड़ते हैं, जिनको राजाई मिलनी है वो थोड़ी लड़ते हैं। पांडव कभी भी लड़ते ही नहीं है। बच्चे जानते हैं अब नई राजधानी स्थापन हो रही है। इसीलिए ब्राह्मणों की दुनिया में क्या है, खींचातान, लड़ाई झगड़ा, ये सब निशानी क्या है, ये अभी राजाई ट्रांसफर होनी है। 6 फरवरी 2023 का। अभी अंत में सभी को वापस जाना है, फिर आकर अपना पार्ट बजाना है। यहाँ अभी जो पुरुषार्थ करेगा वह ऐसे ही राजे रजवाड़े या धनवान के पास जन्म लेगा। अभी सबको वापस जाना है, फिर आकर अपना पार्ट बजाना है। अभी अगर शरीर छोड़ के भी जाते हैं, ये ज्ञान लेते लेते, फिर उनको वापस उसी दुनिया में आना है जिस दुनिया से गए हैं, फिर अपना पार्ट बजाना है। यहाँ अभी जो पुरुषार्थ करेगा वह ऐसे ही राजे रजवाड़े या धनवान के पास जन्म लेगा। माना ये हद में भी है तो बेहद में भी। कोई हद में शरीर छोड़ेगा तो हद में भी ऐसी जगह उसका जन्म होगा जो बहुत अच्छे और रॉयल फैमिली में जन्म होगा, जहां से फिर उसको बाप का परिचय मिलेगा और फिर कहाँ पहुंचेगा, फिर से नई दुनिया में आके जुड़ जाएगा। और आदि में जिसने जैसा पुरुषार्थ किया तो फिर ये अगला जन्म लेते हैं। तो कौन से संगठन में उनका जन्म होता है, ड्रामा अनुसार। सीधा नई दुनिया का परिचय, सीधा नई दुनिया का ज्ञान मिले तो राजे रजवाड़ों के यहाँ जन्म हुआ ना, ज्ञान में जन्म हुआ। ब्राह्मण तो कितने सारे बन गए, लेकिन आप ब्राह्मणों का जन्म नई दुनिया में हुआ। आपका जन्म वो कौन से ज्ञान से हुआ, नए ज्ञान से या पुराने ज्ञान से? तो राजे रजवाड़ों का ही घर कहेंगे ना। सभी नंबरवार पद पाते हैं, नंबरवार ट्रांसफर होते जाएंगे। यह भी दिखाया है, जहां जीत वहां जन्म। अभी इन बातों को उठाया नहीं जाता, आगे चलकर रोशनी मिलती जाएगी। कौन सी बातों को? जहां जीत वहां, जहां भी आपका जन्म हुआ है, कैसे आपने पिछले जन्मों में जीत पाई है किसी न किसी रूप से, तो आपका जन्म हुआ है। ये बातों पे आगे चल के रोशनी मिलती जाएगी। इतना तो है, अभी जो शरीर छोड़ते हैं उनको जरूर अच्छे घर में जन्म मिलेगा। जितना अच्छा पुरुषार्थ करके शरीर छोड़ रहे हैं तो उनको, और अगर भोग के भी शरीर छोड़ रहे हैं, इसका मतलब वो आत्मा अब आगे जाके सतो प्रधान ही उसको बनना है। क्योंकि कर्म भोग से भी क्या होता है, हिसाब किताब चुकतू हो जाते हैं ना। 7 फरवरी 2023। शिव बाबा को या श्री कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे। ना प्रजापिता को शिव बाबा कहेंगे, ना शिव बाबा को प्रजापिता या श्री कृष्ण को प्रजापिता कहेंगे। यह तो कृष्ण पर कलंक लगाए हैं कि 16,108 रानियां थी। यह तो प्रजापिता ब्रह्मा ने इतने बच्चे और बच्चियां पैदा की हैं। 7 फरवरी का ही अगला पॉइंट है। बच्चों ने सुना, यह आंख नहीं जान सकती है। किसको? भगवान को। यह आंखें श्री कृष्ण को तो जान सकती हैं, बाकी भगवान को तो नहीं जान सकती। श्री कृष्ण को देखने के लिए कौन सी दृष्टि चाहिए?
वो तो फिर भी देवता है ना, आपके समान ही है। लेकिन बाप जो सदा ही निराकारी है, सदा ही अशरीरी है, उसको देखने के लिए तो फिर कैसी स्थिति चाहिए? एकदम अशरीरी, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो यह आंखें नहीं जान सकती किसको? भगवान को। यह आंखें श्री कृष्ण को तो जान सकती हैं, बाकी भगवान को नहीं जान सकती। 7 फरवरी का अगला पॉइंट है, शक्ति सेना की मुख्य है जगत अम्बा, काली, सरस्वती। बाकी चंडिका आदि उल्टे नाम भी बहुत रख दिए हैं। तो तुम बच्चों को ऐसी बातों पर क्लियर करना है कि ऊंचे ते ऊंचा भगवान, फिर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। शक्ति सेना में मुख्य है जगत अम्बा, काली, सरस्वती। ये 3 का नाम मुख्य बताया, बाकी चंडिका आदि फिर उल्टे नाम रख दिए। तो तुम बच्चों को ऐसी बातों पर क्लियर करना है, ऊंचते ऊंच भगवान, फिर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। तो ऊपर जगदम्बा, काली, सरस्वती, नीचे क्या बताया? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, ना जो ओम राधे है उसको अलग कर दिया, ओम राधे सरस्वती अलग हो गई। उनको गॉडेस ऑफ नॉलेज कहते हैं ना, ज्ञान का कलश, ज्ञान देने के लिए मुख्य उनको निमित्त रखा। किसको? ओम राधे मम्मा को। 8 फरवरी 2023, बाप कहते हैं तुम मेरे द्वारा मुझे और मेरी रचना को जानने से सब कुछ जान जाते हो, बाकी कुछ भी जानने के लिए नहीं रहता। इतना बड़ा इम्तिहान पास कर लेते हो, अर्थात मास्टर जानी जाननहार बन गए। जानने से ही नहीं हुआ, जानने के बाद अगर तुमने बड़ा इम्तिहान पास कर लिया, जो बड़ा पेपर अभी होना सबका बाकी है, तो बाबा कहेंगे कि तुम मास्टर जानी जाननहार बन गए। तो तुम मेरे द्वारा मुझे और मेरी रचना को जानने से, मेरे ही द्वारा मुझे, माना मैं किसी के द्वारा तुम्हें अपना भी परिचय देता हूं और मेरी रचना का भी परिचय देता हूं। अगला है, आबू में भी अधर देवी और कुंवारी कन्या के मंदिर हैं। तो एक कन्या तो नहीं होगी ना, जरूर बहुत होंगे। दोनों का अलग अलग मंदिर है। अधर कुमारी किसको कहा जाता, कुमारी कन्या किसको कहा जाता, यह तो तुम ही जानते हो। यह सब है शिव शक्तियां। तो मंदिर बना दिया, एक अधर कुमारी का और एक कन्या कुमारी। इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही है, पूरी सेना है उनकी। ओम शांति। ऑनलाइन कुछ ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है? हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है ऑनलाइन, या फिर डिस्कनेक्ट करें? हाँ शांति। हाँ, ओम शांति। जो जो क्लास नहीं करते, जो चार्ट देता है आत्मिक स्थिति का, वो उसको पार्ट दे जैसे हम डालता है ना नया दुनिया, वैसे डाल रहे हो। क्लास नहीं करते मतलब वीकली? क्लास नहीं ना है वो, तो वो लोगों को मोबाइल नहीं है, तो क्या अच्छा, करे? हाँ तो वो तो कोई बात नहीं है, वो तो ऐसे मुरली वो वगैरह। आत्मिक स्थिति। हाँ वो तो हाँ मतलब हाँ, अनिश्चय बुद्धि तो नहीं है ना, वो नहीं मोबाइल नहीं नहीं नहीं। है, क्लास नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, बाद हाँ, में सुनते होंगे या पढ़ते होंगे मुरली, जो भी कुछ तो पुरुषार्थ करते ही होंगे जो उनके पास व्यवस्था नहीं होगी। नहीं, ये ट्रैफिक कंट्रोल का चार्ट के लिए बोल रहा है। हाँ हाँ, समझ गए वो तुम्हें, कि वो लोग अटेंड नहीं कर रहे ट्रैफिक कंट्रोल ग्रुप में, लेकिन अलग से वो लोग मेहनत कर रहे हैं हाँ ट्रैफिक कंट्रोल की, तो क्यों नहीं उनका दे सकते? हाँ, तो हम वही बोल रहे हाँ हैं, हाँ जैसे हम 3-4 दिन से उसको डाल रहा है, हाँ, कोई बात वैसे ही नहीं। डाल के जाओ। हाँ चलेगा हाँ चलेगा, ठीक, ठीक वही, है। ठीक है।